हेलो को लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विद मी। सो माय को लर्नर्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रो के कुछ यूजेस बताए थे। सो आज इस वीडियो में हम इसी के कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप ये सारा चीज़ देख सकते हो। ओके, सो आज की टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए हुए थे। सो पहला है, वैसे तो सबको आपको पता है यहाँ पर जितने भी ब्लैंक्स है सब में रो ही आएगा। ओके, सब में रो ही आएगा। ब्लैंक्स देने का वैसे कोई मतलब है नहीं, बस इसका हिंदी आपको समझना है। सो हक्यो रो गागो इसोयो। हक्यो रो गागो इसोयो। हक्यो का मतलब होता है स्कूल, रो यानी स्कूल की तरफ। ओके, स्कूल की तरफ। गादा यानी जाना, एंड गो इसो, गो इद्दा मतलब होता है रहा हूँ, रही हूँ। सो हक्यो रो गागो इसोयो, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि स्कूल की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पे रो लगाने का मतलब है कि जब हम किसी डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके लिए रो लगाते हैं। सो अब मैं अभी आपको रूल नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में रूल समझाया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक रूल नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखें। ऐसे ही खुंगवन रो गागो इसोयो। खुंगवन उ का मतलब होता है पार्क। ओके, सो पार्क की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज जॉनिन हंको कोरो। यहाँ पे आएगा रो हंको कोरो मरहपनीदा यानी मैं कोरियन भाषा में बोलती हूँ या बोलता हूँ। ठीक है, मरहदा का मतलब होता है बोलना। ठीक है, हंकुको यानी कोरियन, रो मतलब मैं उस भाषा में। ठीक है, सो जॉनिन हंको कोरो मरहपनीदा, मैं कोरियन भाषा में बोलता हूँ या बात करता हूँ। ऐसे ही जॉनिन योंग हो रो मरहपनीदा, मैं इंग्लिश भाषा। योंग हो का मतलब होता है, योंग का मतलब होता है अंग्रेजी, वो मतलब वो भाषा के लिए लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। सो योंग हो मतलब होता है इंग्लिश, रो यानी इंग्लिश में, मरहपनीदा यानी बोलता हूँ। सो गाइस, जैसे कि अभी आप लोग कोरियन सीख रहे हैं और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को बेसिक इंग्लिश आती है और आपको कुछ स्लैंग वर्ड्स या फिर इंग्लिश को थोड़ा एनहेंस करना है, अच्छी इंग्लिश सीखनी है, तो आप इस चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर छोटे छोटे इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो बताए जाते हैं। ये बहुत अच्छा चैनल है, मैं खुद इसे फॉलो करती हूँ और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडियल। आइडियल का मतलब होता है बच्चे। चिपेरो थर्लियोसोयो यानी बच्चे घर की तरफ दौड़ रहे हैं। दलिदा मतलब दौड़ना, बच्चे घर की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसे ही खनन सामोशिरो थोड़ा सोयो यानी इसका मतलब होता है मुड़ना, टर्न लेना, और इसका मतलब होता है ऑफिस। तो वह जो है ऑफिस की तरफ मुड़ा, वह ऑफिस की तरफ मुड़ा। ऐसे ही फी हेंगी मतलब होता है एरोप्लेन, रो यानी एरोप्लेन से, वासोयो एरोप्लेन से आया, वह एरोप्लेन से आया। ओके, खनिन वह, थेक्सी रो यानी टैक्सी से, वायो टैक्सी से आता है, वह टैक्सी से आता है। तो आपको समझ में आ रहा है, जब किसी साधन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए भी रो लगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है जब किसी चीज़ का यूज़ करके या किसी चीज़ की मदद से कोई काम किया जाता है तो वहाँ पे भी हम रो लगाते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, खनिन उसने या वह, पेन उरो सोयो यानी वह पेन से लिखता है या पेन की मदद से लिखता है। हेडफोन उरो छुनवा हिस्सोयो यानी कि हेडफोन की मदद से या हेडफोन से या फिर फ़ोन से, ठीक है, कॉल किया, उसने फ़ोन से कॉल किया, इस तरीके से हो सकता है इसका मतलब। नेक्स्ट इज सिल्फुमुरो। आपको पता है मैंने ये वीडियोज़ में इसका सेंटेंस का मतलब बताया हुआ है। सिल्फुमुरो उरोसोयो यानी वह उदास थी इसलिए रोई। ठीक है, उदास होने की वजह से वो रोई। यहाँ पे क्या रीज़न शो कर रहा है, किसी रीज़न से हम किसी वजह से कोई कुछ करता है तो उसके लिए भी रो लगाते हैं। ठीक है, सो वो रोई क्यों, उसका वजह क्या था कि वो उदास थी, तो इसलिए यहाँ पे हम उदास के साथ रो लगाएंगे। सो छसोयो का मतलब होता है सोना, कि वह सोया। तो इसका वजह क्या था सोने का, बिकॉज वो फीगुन आ रहा था, थक गया था। तो फिगुन हम उरो, ओके, छसोयो यानी वो थका हुआ था इसलिए वो सो गया। ठीक, नेक्स्ट इज जब किसी चीज़ की मदद से कुछ बनाया जाता है, सेम वही चीज़ है, इसी के जैसा है। ठीक है, ई यानी यह, वीजानिन यानी चेयर, नामू यानी लकड़ी, रू यानी लकड़ी से, मंदिरो सोयो मंदिर बनाया गया, मंदिरदा मतलब बनाना। ख, अब देखो ख मतलब क्या होता है, एक मिनट गाइस, मैं इसका मतलब आपको नहीं बताऊंगी। ये जो सेंटेंस है इसकी हिंदी आप खुद मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई तो आपको इसका मतलब पता होगा, और मैं इसका मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब होता है पत्थर, इसका मतलब होता है पत्थर। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब होता है मूर्ति, इसका मतलब होता है मूर्ति, एंड तुड़ का मतलब होता है पत्थर, इसका मतलब होता है स्टोन। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टोन। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर मैं ट्रिक बताऊं, इसका ट्रिक बताऊं कि इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, तो सबसे जो इजी बताया जाता है बिगनर्स के लिए, कि जिस भी सेंटेंस में आप से देखें, से, तो वहाँ पे रो लगा दें। ठीक है, लेकिन मैं आपको हमेशा ये ट्रिक फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि कहीं कहीं पे से आता है बट वहाँ पे रो नहीं लगता है, और आपको पता है कि कोरियन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।